Morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now, today we discuss what causes hiccups. जो हमें हिचकी आती है उसका क्या कारण है. Sometimes when you eat in a hurry, जब आप कभी कभी जल्दबाजी में खाना खाते हैं. और you talk और laugh while eating, या जब आप बातें करते हैं खाते समय या हंसते हैं जब आप कुछ खाते हैं. यू गेट हिकअप्स, तो आपको हिचकी आती है. दिस हैपन्स, ये कब होता है. व्हेन द फूड पार्टिकल्स, जब आपके फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, विंड पाइप के अंदर एंटर करते हैं. इंस्टीड ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप में जाने की जगह वो विंड पाइप में चले जाते हैं. विंड पाइप इज ए स्ट्रक्चर, विंड पाइप की बनावट ऐसी है. विच कैरी, विंड पाइप इज ए स्ट्रक्चर, विंड पाइप का बनावट है. विच कैरीज एयर, जो कैरी करता है एयर को फ्रॉम द नोज टू द लंग्स, एंड इट रन्स अलोंग द फूड पाइप. जो विंड पाइप है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जो एयर को कैरी करता है, ले जाता है फ्रॉम द नोज, हमारी नोज से, टू द लंग्स, लंग्स के अंदर, एंड इट रन्स, और ये किसके साथ साथ चलता है. अलोंग द फूड पाइप, ये फूड पाइप के साथ साथ चलता है. तो दो तरह के पाइप होते हैं, विंड पाइप और फूड पाइप. इन नॉर्मल सिचुएशन, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है साधारण, तो स्वेलिंग ऑफ फूड, जब फूड हमारा मूव करता है नीचे की तरफ. फ्लैप लाइक वॉल क्लोजेज द पासेज ऑफ द विंड पाइप एंड डज नॉट अलाउ द फूड पार्टिकल्स टू एंटर इट. तो फ्लैप लाइक वॉल होता है जो क्लोज होता है द पासेज ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप का जो पासेज होता है वो क्लोज होता है. एंड डज नॉट अलाउ, और उसको अलाउ नहीं करते हैं फूड पार्टिकल्स टू एंटर इट, जो फूड पार्टिकल होते हैं उसमें एंटर करने से उसको रोक लेते हैं. दस द फूड पार्टिकल्स आर गाइडेड इनटू द फूड पाइप, इसके कारण जो फूड पाइप होते हैं उनको फूड पाइप में ही भेजा जाता है. जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको फूड पाइप में भेजा जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कोइल्ड, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबी कोइल के फॉर्म में होती है. नेरो ट्यूब अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है. इन लेंथ, इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टोमक, ये स्टोमक के नीचे की तरफ होती है. हियर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट्स मिक्सड विथ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज, यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है और मिक्स होता है पेनक्रियाटिक जूस के साथ जो पेनक्रियाज से निकलते हैं. बाइल जूस फ्रॉम लीवर, बाइल जूस लीवर से निकलता है. एंड सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं ऑफ इट्स ओन, इसके अंदर ही होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे जूस होते हैं. डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, डाइजेशन है सभी कंपोनेंट्स का. ऑफ फूड, फूड के जो सभी कंपोनेंट्स हैं उनका डाइजेशन होता है. गेट्स कंप्लीटेड हियर, यहाँ पर कंप्लीट होता है. एंड द एंड प्रोडक्ट आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर डाइजेशन होने के बाद वो एब्जॉर्प्शन मतलब
सोखने के लिए तैयार होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना, जो हमारे शरीर के द्वारा तैयार है सोखने के लिए। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड, जो न्यूट्रिएंट हमारे डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं, आर देन एब्जॉर्ब, तब वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगलियों की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी अंदर की वॉल पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं या होते हैं। These finger-like projections on the inner wall of the small intestine are called villi. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये विली है। द विली यू कैन सी इन दिस डायग्राम 2.16, ये इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसको हम विली कहते हैं। दीज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, तो ये विलीज क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। विली कंटेन ब्लड वेसल्स, विली के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द थिन वॉल्स, जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास थ्रू किया जाता है जो थिन वॉल्स होती हैं ऑफ दीज ब्लड वेसल्स एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, और जो ब्लड वेसल्स की थिन वॉल्स होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करके पास करती हैं, एंटर किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, और एंटर करती हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। You can see the diagram of small and large intestine, both are here, and Willy's finger-like projections. Small intestine is larger in length, about 6 meter, than the large intestine 1.5 meters. ये है इसका लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है उसके बारे में। थैंक यू।